तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड 2 वॉशिंग मशीन फॉर 9,900 ईच। तो जो एक आदमी है उसने क्या किया, 2 वॉशिंग मशीन बेचा। हर की कॉस्ट कितनी थी, 9,900। ही सोल्ड वन एट अ गेन ऑफ 10%। अब उसने एक बेची कितने में, 10% गेन में, एंड अदर एट लॉस ऑफ 10%। और दूसरा क्या है, लॉस है 10% का। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। उसका कितना लॉस हुआ या गेन हुआ, ये हमको पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट वॉशिंग मशीन हमको निकालनी पड़ेगी। यहां पर क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस यहां पर क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा बेटा, SP1। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, SP1 इज इक्वल टू CP1। ठीक है, SP1 क्या है, सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट वॉशिंग मशीन आएगा। CP1 क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट वॉशिंग मशीन। तो SP1 इज इक्वल CP1 इंटू 1 प्लस 10/100। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहां पर क्या आया, 9,900 इज इक्वल टू CP1 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर CP1 कितना आ गया, 9,000 आ गया है। ठीक है, इतना आ गया है। अब कॉस्ट प्राइस फॉर सेकंड वॉशिंग मशीन, अब दूसरे कितने में बेची बेटा, लॉस पे बेची है। ठीक है, 10% लॉस में बेची है, तो SP2 कितना आएगा, CP2 इंटू 1 माइनस 10/100 आ जाएगा। तो यहां पर CP2 कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद 11,000 उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, नो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, यानी CP1 प्लस CP2 कितना होता है बेटा, 9,000 प्लस 11,000 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब हमको सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। तो जो पहली है सेलिंग प्राइस वो कितनी है, 9,900, और दूसरी भी उतने में बेची थी, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 19,800। तो अब यहां पर क्या आएगा बेटा, लॉस अमाउंट आएगा। तो लॉस अमाउंट क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। तो 20,000 माइनस 19,800 कितना होता है बेटा, 200 होता है। अब यहां पर क्या गया, लॉस अमाउंट आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज, लॉस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस अमाउंट कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 20,000 इंटू 100। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1% आ जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।